हेलो डियर लर्नर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वर्ल्ड बुक चैनल पे। जहां आज की इस वीडियो में भी मैं आपको बीपीएससी टीआरई 3 टीजीटी मैथमेटिक्स एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, क्वेश्चन नंबर 109। मैं पढ़ के बताता हूँ। यदि वृत्त की परिधि एक वर्ग की परिधि के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। वृत्त की परिधि वर्ग की परिधि के बराबर है। परिधि आपको पता है, किनारे की लंबाई को हम लोग परिधि कहते हैं। तो वृत्त की परिधि वर्ग के परिधि के बराबर है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि निर्भर करती है उसके आर पे, और वर्ग का जो परिधि है उसके भुजा पे निर्भर करता है। ठीक है, तो वृत्त की परिधि होती है हमारी 2πr और वर्ग की परिधि होता है 4a। अब ये दोनों का परिमाण बराबर है, परिमाण बराबर है तो उस केस में हम जब इसका नंबर जो है वो बराबर है तो इन दोनों को बराबर लिखते हैं, तो इससे हमारा कैलकुलेट होकर कुछ आने नहीं वाला। लेकिन आर का वैल्यू हमें ए के पदों में मिल जाएगा तो वो हमारे काम आ सकता है। और यहाँ पे आर का वैल्यू हमें मिलता है 4a/2 पाई। 2 से 4 को काटो तो 2 हो गया, 2a/पाई। पाई को भी हम लिख सकते हैं 22/7। तो यहाँ पे इस केस में हो जाएगा 7/22 इस तरह से, क्योंकि नीचे है पाई ना। तो इसको काटो तो ये हो गया हमारा 11। तो आर का जो वैल्यू आ गया हमारा वो आ गया 7a/11। ये आ गया आर का वैल्यू ए के पदों में। अब दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वृत्त का क्षेत्रफल अनुपाते वर्ग का क्षेत्रफल। अब हमें मालूम है आर का वैल्यू ए के पदों में दिया गया है ना। आर का वैल्यू ए के पदों में, तो आर की स्क्वायर की जगह पे हम ये वाला वैल्यू रखेंगे, क्योंकि आर की जगह पे ये वाला वैल्यू रखेंगे तो आएगा हमारा पाई का वैल्यू पहले रखते हैं 22/7। फिर आर का जगह पे 7 × 7 × a², 7² a² में 11²। ठीक है, और बटा में कितना है a²। तो a² तो हमने डायरेक्ट ही काट दिया। ये 7 से हमारा ये भी खत्म हो गया। ठीक है, अब बचा क्या हमारे पास में, बचा 22×7/11 का स्क्वायर है। 2 बार 11 लिख के 2 से काट देते हैं, हमें मिलेगा 7×14/11। तो 14/11 हमारा करेक्ट आंसर होगा। देख लें किसी ऑप्शन में है या नहीं है। 14/11 ऑप्शन ए में है, बटा में नहीं है, अनुपात में दिया गया। तो 14/11 14:11 ही होता है। ऑप्शन ए पे हम टिक कर लेंगे। क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, कमेंट भी कर देना कि हाँ आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है वीडियो, हेल्पफुल रहा है आपके लिए वीडियो। आज के वीडियो के लिए इतना ही है। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करते रहना। जय।